कभी मौत अचानक नहीं आती। वो पहले आपसे बात करती है, आपको मुस्कुरा कर देखती है, आपका भरोसा जीतती है और फिर आपकी सांसें चुरा लेती है। ये कहानी है अरविंद की और उस औरत की जिसका नाम था रागिनी। रात के 10:30 बजे गांव बेलापुर सो चुका था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। इतनी रात को मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। सीमा ने बिस्तर से उठकर कहा, बस आधे घंटे की बात है। अरविंद ने जल्दी जल्दी चप्पल पहनी। सुबह कर लेना काम। नहीं, ठाकुर साहब ने अभी बुलाया था। दरवाजा बंद हुआ। उसे क्या पता था वो दरवाजा आखिरी बार बंद हुआ है। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज, पीपल का पेड़ सामने था। तभी अचानक पायल की आवाज सुनाई दिया, जरा सुनिए तो। अरविंद ने पलटकर देखा। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा इतना सुंदर कि जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। आप इस समय यहाँ? अरविंद ने पूछा। रागिनी मुस्कुराई। क्या रात सिर्फ पुरुषों के लिए होती है? उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि अरविंद उसे देखता ही रह जाता है। फिर अरविंद थोड़ा हंसा। नहीं, मेरा मतलब यहाँ तो कोई आता नहीं। तो आप क्यों आए हैं? उसकी आवाज से अरविंद का दिल फिसलता जा रहा था। जरूरी काम है। जरूरी काम? उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कान दिखाई दिया। हर आदमी रात में यही कहता है। और आप? मैं रास्ता भूल गई हूँ, हवेली जाना था। अरविंद का चेहरा गंभीर हुआ। दिल जोर से धड़का, जैसे सांसें रुक गई हो। वो हवेली ठीक जगह नहीं है। वो अरविंद के और करीब आई। क्यों, कैसी है हवेली? उसे क्या हुआ? अरविंद ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। गहरी, अजीब सी चमक। उसका गला सूख गया। लोग कहते हैं वहां डायन रहती है। रागिनी हल्का सा हंसी। अगर मैं वही हुई तो? अरविंद भी हंस पड़ा। आप जैसी सुंदर स्त्री डायन? सुंदरता धोखा भी तो हो सकती है। ये कहते हुए उसने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसके दिमाग के अंदर झांक रही हो। दोनों साथ चलने लगे। मौसम ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा हो। रागिनी ने पूछा, आप खुश हैं? हाँ, क्यों नहीं? आपकी आंखें कुछ और कहती है। अरविंद एकदम चुप। शादीशुदा है? हाँ, 4 साल पहले शादी हुआ है। प्यार है? हाँ है। लेकिन दिखता तो नहीं। उसने मुस्कुराकर पूछा। अरविंद ने पहली बार खुलकर कहा, कभी कभी लगता है कोई मुझे समझता नहीं। रागिनी धीरे से बोली, मैं समझती हूँ। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। अगर आज की रात रुक जाए और सिर्फ हम दो हों, तो आप क्या करेंगे? रागिनी ने फुसफुसाकर पूछा। अरविंद का दिल तेज धड़कने लगा। मैं शायद बात करूंगा। सिर्फ बात? उसने मुस्कुराकर पूछा। वो थोड़ा और करीब आई। उसकी खुशबू अजीब थी, मीठी लेकिन भारी। आप डर रहे हैं?
उसने आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, मैं नहीं डर रहा, बस थोड़ा नर्वस हूं। झूठ बोल रहे हैं आप। उसके हाथ को हल्के से छुआ। उस स्पर्श में अजीब सी गर्मी थी। अरविंद ने हाथ नहीं हटाया। चलते चलते अरविंद ने देखा उनकी परछाई सिर्फ एक थी। रागिनी, आपकी परछाई। उसने धीरे से कहा। रागिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान। हर किसी की परछाई नहीं होती। अब उसकी आवाज में कुछ अजीब था। तुम खुश नहीं हो अरविंद। तुम किसी और जिंदगी के लायक हो। कैसी जिंदगी? जहां कोई तुम्हें चाहे, सिर्फ तुम्हारे लिए जिए। वो और करीब आई। अगर मैं कहूं मैं तुम्हें चाहती हूं। अरविंद का दिमाग सुन्न हो गया। ये गलत था, लेकिन वो हट नहीं पा रहा था। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगी जहां कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ चाहत। बस मुझे चुन लो। अचानक हवा तेज चली। उसके बाल बिखर गए। अरविंद ने नीचे देखा। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। उसका दिल बैठ गया। तुम कौन हो? रागिनी की मुस्कान फैल गई। जिसे तुम चाहते थे। उसका चेहरा बदलने लगा। सुंदर त्वचा फटने लगी। आंखें लाल, दांत लंबे, लेकिन आवाज अब भी मधुर थी। डरो मत, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी। तुम मुझे चाहते थे। वो फुसफुसाई। बस मान लो और सब आसान हो जाएगा। उसने उसके चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श अब बर्फ जैसा ठंडा था। मैं तुम्हें वो सुकून दूंगी जो तुम्हें कभी नहीं मिला। हवा अचानक शांत हो गई, जैसे पूरा जंगल उनकी बात सुन रहा हो। अरविंद की सांसें तेज थीं। कैसा सुकून? उसने मुश्किल से पूछा। रागिनी मुस्कुराई। जहां कोई शिकायत नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। वो धीरे से उसके सीने पर हाथ रखती है। बस तुम और मैं। उसका स्पर्श अब बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन अजीब बात, अरविंद को वो ठंड सुकून दे रही थी, जैसे अंदर की सारी आग शांत हो रही हो। तुम थक गए हो ना? उसने हाँ में सर हिलाया। मैं जानती हूं। वो उसकी आंखों में देखती रही। तुम हमेशा सबके लिए मजबूत बने रहे, लेकिन आज मेरे सामने कमजोर हो सकते हो। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने उसे इस तरह कभी नहीं देखा था। मैं तुम्हें उस दुनिया में ले जाऊंगी जहां दर्द नहीं होगा। कहा कैसी दुनिया? अरविंद ने धीमे से पूछा। रागिनी ने मुस्कुरा कर कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। तभी अरविंद को अपनी पत्नी की आवाज याद आई। इतनी रात को बाहर मत जाओ। उसका दिल जोर से धड़का। ये सुकून किस कीमत पर? उसने कांपते हुए पूछा। रागिनी की मुस्कान थोड़ी बदल गई। अब वो मीठी कम और रहस्यमय ज्यादा थी। बस अपनी सांसें मुझे दे दो। हवा अचानक फिर तेज हो गई। उसके बाल बिखर गए। चेहरा आधा सुंदर, आधा सड़ा हुआ। मैं तुम्हें अपने अंदर रख लूंगी। तुम हमेशा के लिए सुकून में रहोगे। अरविंद का शरीर भारी होने लगा, जैसे उसकी ताकत खिंच रही हो। उसने आखिरी बार
आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों में छिप गया। रागिनी ने उसकी आंखों पर हाथ रखा। सो जाओ, हमेशा के लिए। उसने बेहद कोमल आवाज में कहा। सुबह पीपल के नीचे उसका शरीर मिला। चेहरा सच में शांत था, जैसे उसे सच में वो सुकून मिल गया हो। लेकिन रात को उसी जगह फिर पायल की आवाज आई और वही मीठी फुसफुसाहट, जैसे किसी और शिकार की तलाश हो। मैं तुम्हें वो सुकून दूंगी जो तुम्हें कभी नहीं मिला।